आर मैथ्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन, डेसिमल्स, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लास्ट 2 क्लास में हम नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, नंबर्स का क्लासिफिकेशन एंड प्राइम, कंपोजिट, इवन ऑड ये सब पढ़ चुके हैं। आप वहाँ जाके रिवाइज कर सकते हैं। आज हमारी एक बहुत ही छोटी सी क्लास रहेगी जिसमें हम इन 4 चीज़ों को, बहुत बेसिक है बट बिल्कुल हम बेसिक से ही पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसे समझेंगे। तो फर्स्ट हम समझते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता ए पार्ट ऑफ होल। मान लीजिए पिज़्ज़ा सबको पसंद है, तो मान लीजिए 4 फ्रेंड्स गए हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो आपने उसकी 4 इक्वल पार्ट कर लिया, ठीक है। एक ये पूरा क्या था, एक होल पिज़्ज़ा, ठीक है, और आपने इसके इक्वल में कितने पार्ट्स किए हैं? इक्वल 4 पार्ट्स। ये क्या है? इसके इक्वल 4 पार्ट्स, मतलब ये टोटल पार्ट्स हैं। अब 2 फ्रेंड ने 2 स्लाइस खा लिए। अब आपके पास कितने बचे हुए स्लाइस हैं? 2। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप फ्रैक्शन लिखो जो आपने नहीं खाए हैं, तो 2 नहीं खाए हैं और कितने बेस हैं? टोटल 4। तो ये ऊपर जो नंबर लिखा होता है टॉप नंबर, इसे हम बोलते हैं नंबरेटर, और जो नीचे नंबर लिखा होता है बॉटम, उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। जो नंबरेटर है वो बताता है कि हाउ मैनी पार्ट्स वी हैव रिमेनिंग, और जो डिनोमिनेटर है वो बताता है कि कितने इक्वल पार्ट्स किए हैं हमने होल पार्ट्स के, ठीक है। होल को हमने कितने ही इक्वल पार्ट्स में क्या किया है? डिवाइड किया। इसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इस फ्रैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? 2/4। और इसे सिंप्लीफाई करके भी क्या लिख सकते हैं? 1/2। फ्रैक्शन तो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक पिज़्ज़ा, केक का एक स्लाइस काटने में हम यूज़ करते हैं। और अगर ग्लास वाटर है तो आपने मान लो 3/4 पी लिया, तो पानी फुल ग्लास वाटर था और आपने उसमें से सिर्फ ये पिया है, मतलब 1/4 पिया है, तो कितना बचा? पानी बचा है ग्लास में 3/4। तो हम फ्रैक्शंस को डेली लाइफ में बहुत यूज़ कर सकते हैं। मेनली अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं। फ्रैक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि नाम से ही आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो स्मॉलर होता है किससे? डिनोमिनेटर से। लाइक 2/5, तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? 2 एंड डिनोमिनेटर क्या है? 5। तो यहाँ पे 2 छोटा है और 5 बड़ा है। हमेशा इसकी वैल्यू कैसी रहती है? लेस देन 1। तो ऐसे फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा सेम, जहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से, और हमेशा इसकी वैल्यू कैसी होती है? ग्रेटर देन 1, ठीक। लाइक 7/4, तो क्या आएगा? 1 पॉइंट कितना आएगा? 375। तो हमेशा ये वैल्यू क्या रहेगी? 1 से बड़ी। और यहाँ पे कितना आएगा? 0.4। यहाँ पे हमेशा क्या रहेगी? 1 से छोटी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम किस में लिख सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में? जैसे यही हम अपना ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, तो कितना बचा? ये क्या होता है? हमारा रिमाइंडर। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 3/4, ठीक है। तो ये क्या होता है? 1 प्लस इसका मतलब यही होता है ना, तो ये क्या बनेगा? 7/4। तो ये हमारा क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी मैं 7/4 को क्या लिख सकती हूँ? 1 3/4। ये मिक्स फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या क्या होता है? दिस इज़ होल नंबर एंड दिस इज़ प्रॉपर। यानी जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो सम होता है किस किस का? होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डेसिमल। डेसिमल एक अनोदर वे है कि फ्रैक्शन को हम, और इसमें हम यूज़ करते हैं पॉइंट। जैसे हम एक होल पार्ट को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, सेम डेसिमल्स में मतलब अदर टाइप है, और इसमें हम यूज़ करते हैं पॉइंट, डेसिमल पॉइंट का। लाइक 1/2, दिस वैल्यू 0.5 यानी लेस देन 1। अगर मैं ये कहूँ तो ये मेरा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि लेस देन 1 है, और यहाँ पे मैंने पॉइंट का यूज़ किया है, तो इसको अनदर वे है रिप्रेजेंट करने का। इसको क्या बोलते थे हम? डेसिमल। तो नाउ कीप प्रैक्टिस एंड मैथ्स विल बिकम ईजियर एवरी डे। तो आज हमारा बस इतना ही टॉपिक रहेगा, क्योंकि बहुत छोटा बेसिक था और यही क्लास रहेगी आज हमारी। आप इसे रिवाइज़ करें, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर आप चाहो तो मैं आपको क्वेश्चन दे सकती हूँ, जैसे कि 8/3, तो आप बता सकते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। क्या अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकती हूँ, क्या मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ? तो आप बताएं। 3/8 ये हमेशा ग्रेटर देन 1, तो ये प्रॉपर तो है नहीं, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये कैसा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये इम्प्रॉपर है तो ये मिक्स में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? 2/3।
राइट, ये होल पार्ट हो गया इसका, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, है ना। और इसी का मैं आपको क्या कहूँ, अगर डेसिमल लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे, 2.666, लाइक 2.6 बार रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा, अगर मैं आपसे लास्ट क्लास का पूछूँ, ये कैसा हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। ओके, तो इसी तरह प्लीज़ रिवाइज़ करते रहिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप सब मुझे अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।